बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एंड एनर्जी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इसमें डिफाइन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। नंबर 2 पे है व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड, शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव, या फिर ये इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूफ दैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नंबर 3 पर व्हाट इज़ एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी और एक्सप्रेशन फॉर एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ये कि एब्सोलूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन हाइट। ये थोड़े से लॉन्ग डेरिवेशंस हैं, तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना 1, 2 और 5 क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उसमें हाउ इज़ पावर रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम, फिर व्हाट इज़ एस्केप वेलोसिटी, इसका फार्मूला और उसकी वैल्यू, प्रूफ दैट पावर इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इसके अलावा डिराइव वर्क एनर्जी इक्वेशन, इसके अलावा कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, या फिर कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा हाउ डज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस विथ हाइट एंड मास आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव वर्क, अपनी एग्जांपल्स या एप्लीकेशंस के साथ आ सकते हैं। फिर ये कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क कंट्रीब्यूट कैसे करता है चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट्स एनर्जी के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। हाउ डज इंक्रीजिंग पावर अफेक्ट द रेट एट विच वर्क इज़ डन, और फिर व्हेन इज़ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स चैप्टर के पीछे दिए गए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से 4, 11, 9, 6 और 7 हैं। इसके अलावा जो वर्कड एग्जाम्पल हैं चैप्टर में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 1, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ ऑलवेज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 0। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क होता है वो 0 होता है। MCQ number 2, a body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energy is, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4.4 जूल। और इसकी बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है, इसमें दो इक्वेशंस यूज़ होंगी और उससे ये निकलेगा। इस वे वीडियो में हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। MCQ नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम, विच ऑब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम। अब जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसी की मोमेंटम ज़्यादा होती है, चूँकि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के और मास के। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोमेंटम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मास जो है वो मोमेंटम के साथ मिलके काइनेटिक एनर्जीज़ को सेम कर देगा, लेकिन मोमेंटम हैवी ऑब्जेक्ट का ही ज़्यादा होगा। MCQ नंबर 4, टू बॉडीज़ ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज़। अब उनका दो बॉडीज़ हैं, एक लाइटर है एक हैवी है, उनका मोमेंटम इक्वल है, ठीक है, तो उनका रेशियो जो है काइनेटिक एनर्जी का वो कितना चेंज होगा, तो वो 2:1 होगा, ठीक है। यानी कि जो 1 kg वाली होगी वो उसका ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और 2 kg वाली का कम होगा, यानी कि 2:1 होगा। MCQ नंबर 5, अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट h अपॉन 2 या हाफ हाइट, इट विल पोजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि जब वो
पूरी हाइट पे पहुंच जाती है तो उसकी फुल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो ड्रॉप कर रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट पावर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पावर। MCQ number 7, the minimum velocity given to an object so that it emerges out from the gravitational field of the earth is about। तो ये escape velocity की जो वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। MCQ number 8, when 1 joule of work is done on a body in 1 second, power of the body is said to be। तो ये यूनिट है पावर का 1 वाट। इनके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 9, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्ट्स मास एंड हाइट। बाकी सारी चीज़ें पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। MCQ नंबर 10, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द मास एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला देखते हैं तो उसमें मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।